हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर लेकर आया हूं जो जनवरी माह और दिसंबर माह के हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम करंट अफेयर। पॉइंट नंबर 1, उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 89 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से उत्तराखंड की जागर गायिका बसंती बिष्ट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोक कला के क्षेत्र में यह सम्मान पहली बार दिया गया है। आगे बढ़ते हम पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट नंबर 2, त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीवन पर आधारित पुस्तक खैरासेन का सूरज, जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। देखिए दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्म दिसंबर 1960 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल के खैरसेन में हुआ। ये उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के नंदन सिंह बिष्ट के द्वारा खैरासेन का सूरज का विमोचन किया गया। यह पुस्तक 120 पन्नों की है, जिसमें उन्होंने बड़े सहज और सरलता से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सामान्य जिंदगी से लेकर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सादगी भरी जीवन का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हम पॉइंट नंबर 3 की ओर। टिहरी के पंकज सेमवाल को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, 10 जुलाई 2016 की यह बात है। रात करीब 1 बजे घर की दूसरी मंजिल के बरामदे में पंकज अपनी मां और बहन के साथ सोया हुआ था। इस बीच एक गुलदार सीढ़ी से होते हुए बरामदे में पहुंचा और पंकज की मां बिमला देवी पर हमला कर दिया। गुलदार महिला को सीढ़ियों से की तरफ खींचने लगा। इस दौरान पंकज की मां दर्द के मारे चीखने लगी। मां की चीख पुकार सुनकर पंकज की नींद टूट गई। यह भयानक स्थिति देखकर पंकज ने अपने डर पर काबू पाते हुए पास में पड़ा एक डंडा उठाया और गुलदार को भगाने की कोशिश करने लगा। उधर डर के मारे पंकज के भाई बहन एकदम गुमसुम हो गए, लेकिन पंकज डटा रहा जब तक कि गुलदार वहां से भाग नहीं गया। इसी बीच गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और घायल बिमला देवी को अस्पताल ले गए। पंकज के साहस और धैर्यपूर्ण कृत्य के कारण उनकी मां इस प्राणघात हमले से बच गई। इस प्रकार इनके साहस भरे कार्य के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4, लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आनंद सिंह रावत बने। देखिए दोस्तों, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत आर्मी से रिटायर हैं। ये सिनोला देहरादून के निवासी हैं। इनकी उम्र 58 वर्ष है। ये तकरीबन वर्ष 2021 तक ये इस पद का भार संभालेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल की आयु तक होता है। तो देखिए दोस्तों, तो इन्हें अभी जल्द ही नया लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, ये डॉक्टर NS बिष्ट थे, जिनका 1 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5, देखिए दोस्तों, राज्य के 2 स्थान ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर पालिका से नगर निगम में परिवर्तित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की ओर।
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पतंजलि द्वारा बनाए 22 विश्व रिकॉर्ड को मान्यता दी। देखिए दोस्तों, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट तथा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के 22वें स्थापना दिवस पर श्रद्धालयम हॉल में आयोजित यज्ञ और खेल प्रतियोगिता के मौके पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में पतंजलि योगपीठ की ओर से बनाए गए 22 विश्व रिकॉर्ड को मान्यता दी। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने सर्वाधिक लाइव प्रसारण, जड़ी बूटी पौध वितरण, पतंजलि जड़ी बूटी संग्रहालय, आयुर्वेदिक सिद्धांत रहस्य पुस्तक का सर्वाधिक 17 भाषाओं में एक दिन में विमोचन आदि का विश्व रिकॉर्ड शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 7 की ओर। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में युवा महोत्सव 2017 का उद्घाटन रायपुर देहरादून में किया गया। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8 की। आगे बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8 की। उत्तराखंड के 3 जिलों में सप्ताह में 2 दिन के लिए मुफ्त हवाई सेवा शुरू की गई है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 3 जिलों में मुफ्त हवाई सेवा शुरू की है। इसके तहत 3 जिलों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में सप्ताह के 2 दिन मुफ्त हवाई सेवाएं दी जाएंगी। इसमें असहाय, बीमार, वृद्ध महिलाएं और बच्चों को विशेष परिस्थिति में राजकीय वायुयान से मुफ्त हवाई सेवा दी जाएगी। यह सेवा 1 माह तक प्रभावी रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 9 की ओर। उत्तराखंड राज्य के आर्यन जुयाल का अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ। देखिए दोस्तों, आर्यन जुयाल हल्द्वानी के रहने वाले हैं। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में ये जो क्रिकेट खेला गया, ये न्यूजीलैंड में खेला गया, तो इसमें आर्यन जुयाल का चयन किया गया है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 10 की। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक अर्थात उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के जो नए निदेशक बनाए गए हैं वो MP.S. बिष्ट को बनाया गया है। देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है ये देहरादून में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर कंप्लीट किए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।